हेलो गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप जो है अपने फ्यूचर को में बढ़िया एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जैसे कि एक पॉलिनोमियल हमें दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल हमें, उसी का तो फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमें जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो अगर हमने कह दिया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर ये इस x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब ये पॉलिनोमियल इस फैक्टर से x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तभी हम इस x माइनस 2 को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे और यही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, है ना। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये फैक्टर है नहीं है? तो ये हमने आपको अपनी पीछे वीडियो में बताया है। चलिए एक बार हम आपको और बता देते हैं। जो आपका जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर आपने चेक करना है फैक्टर है नहीं का, ये हमने आपको पहले बता दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो पीछे वाली, तो आप जाके देख लीजिए, वरना हम यहाँ पे एक आसान भाषा में बता देंगे आपको। x माइनस 2 को 0 के इक्वल करा लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस 2 को हम इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे, तो जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखना, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 टू जा 6 और प्लस 2, 4 टू 6 माइनस 6, 0 आ गया। इसलिए ये जो है x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये हम अब फैक्टर के बारे में आप जान गए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर एक पॉलिनोमियल gx, जैसे एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और हम कह रहे हैं gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो px जो है gx जो है वो px को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जब पॉलिनोमियल्स आए होंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद, उनको अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एक्सप्रेशन दोबारा मिल जाएगी। मतलब एक पॉलिनोमियल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टर करना, गुणन करना, गुणनखंड इसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 होंगे। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 8 की आइडेंटिटी है, आपने पढ़ रखा होगा। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 यही पॉलिनोमियल आएगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 से 4x, इधर माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस 4x आएगा और इधर माइनस 4x है ना। और इधर क्या आएगा? इधर हमारा आएगा माइनस 16। ये देखो कट गया, वही चीज़ आ गई पूरी। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ये डेफिनेशन पूरी यही लिखी है। फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग द अर्थमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं। इफ़ बी मल्टीप्लाई द फैक्टर्स अगेन, ये दोनों फैक्टर हैं, अगर इनको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। देखो हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल गई। यही था इसमें बस। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अब सारी एक्सप्रेशंस के बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या पॉलिनोमियल्स बहुत सारे हैं, तो उनके सबके कैसे फैक्टर करेंगे, ये हमें सीखने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो बेसिक मेथड्स दो ही होते हैं, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर और बाय ग्रुपिंग। या ग्रुपिंग करके ले लो या फिर कॉमन ले लो, दो टर्म्स या में से कोई कॉमन लेके
कर दो, या फिर ग्रुपिंग करके उनसे कॉमन लो, फिर उनसे कॉमन लो, तब हो जाएगा बस। लेकिन ये 2 बेसिक हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस यही बेसिक है। और इसके बाद अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया पॉलिनोमियल्स में, आपको आगे तो एक चीज़ और पढ़नी होगी, बस आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल पॉलिनोमियल्स का क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, 5a² माइनस 20a और b। तो इसको 5a² को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू ए लिख सकते हैं। इसको 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इधर से 5 कॉमन, ए कॉमन, 5 कॉमन, ए कॉमन, कॉमन है 5a कॉमन बाहर निकाल लिया हमने। कॉमन को हमें बाहर निकालना है, ए यहाँ बचेगा सिर्फ, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ b बचेगा। अब ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। ये मेथड है कि आप कॉमन लेके निकालते हैं कैसे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ग्रुपिंग करके कैसे निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपने एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में हो सकता है ना मिले, रेफरेंस बुक में भी मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी में ही देखिए आप, एनसीईआरटी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी एनसीईआरटी सॉल्व करना होना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं सॉल्व किया तो आपका बेसिक कमज़ोर होगा, प्रायोरिटी। उसके बाद आप कोई अन्य रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं। चलिए हम इसके बाद एक ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, जैसे कि ये दे रखा है। अब इसमें B कॉमन, इसमें B कॉमन, इसको ग्रुप बना लिया। इसमें X कॉमन, इसमें X कॉमन, इसको एक ग्रुप बना लिया। लेकिन इसमें और इसमें कोई कॉमन A है, A कॉमन है इसमें भी, और इसमें C कॉमन है। हम इसको ये भी ग्रुप बना सकते थे, AB प्लस AX प्लस BC प्लस CX, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, चाहे आप ये ग्रुप बनाएं और चाहे ये ग्रुप बनाएं, आंसर सेम आएगा। यहाँ से A कॉमन निकाल लिया तो B प्लस एक्स बचा, यहाँ पे C कॉमन निकाल लिया तो B प्लस एक्स बचा। अब इस पूरे को एक टर्म मान लेंगे, BX कॉमन इधर मिलेगा, BX इधर कॉमन मिलेगा, तो B प्लस एक्स कॉमन मिलेगा, सॉरी BX मैंने बोला, B प्लस एक्स कॉमन मिलेगा। तो B प्लस एक्स कॉमन ले लिया हमने, इधर A प्लस C बचा, A इधर बचा, प्लस का C इधर बचा, A प्लस C, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब चलिए इस पेयरिंग से हमने क्या निकाला, B प्लस एक्स और A प्लस C निकाला हमने। अब इस पेयरिंग से देखते हैं क्या निकलेगा। दोनों फैक्टर सेम ही आएंगे, चाहे आप उस पेयर से निकालें चाहे इस पेयर से निकालें। इसमें देखो B कॉमन आ रहा है, A प्लस C कर लो, देखो A प्लस C आया था इसमें भी। अभी देखना इसमें X कॉमन, A प्लस C, बड़ा ब्रैकेट, A प्लस C दोनों में से कॉमन, B प्लस एक्स, देखो जादू, दोनों फैक्टर सेम है ये और ये। तो पेयरिंग आप कैसे भी करें, कॉमन लेके कैसे भी, लेकिन एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। और कॉमन आने के बाद हमें ये भी कॉमन बनाना है। अगर ये कॉमन नहीं बन पाए तब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, आगे कर ही नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि इससे कॉमन मिलेगा नहीं, यहीं पे आप फंस के रह जाएंगे। तो ऐसा पहले से ही सोच के बनाओ कि ऐसा इसमें से क्या निकालें कि इसमें से भी निकाले, इसमें से एक कॉमन निकाल दो कि दोनों में से कॉमन फैक्टर बन जाए। तो ये ग्रुपिंग होती है, ये ग्रुपिंग मेथड होता है बाय ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा एक चीज़ और बता दूंगा कि यहाँ पे ये आप आइडेंटिटीज़ देख लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, 1 2 3, ये भी आपने पढ़ी होगी 4, ये पढ़ी होगी 5, ये पढ़ी होगी 6, ये 7 आपने पढ़ी होगी यहाँ पे क्लास 8 में। जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक जगह पूरी प्रोवाइड कर दी है। इन सारी आइडेंटिटीज़ के अलावा आपको कोई आइडेंटिटी देखने को नहीं मिलेगी।
ये सारी आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल याद कर लेनी है बाय हार्ट। आपको जो है आपके टंग पे होनी चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो आपका यहाँ से जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है टॉपिक या चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक 70% ये आइडेंटिटीज ही ख़त्म कर देंगी, 70% ख़त्म करती हैं ये। और जो मैंने आपको बेसिक्स बताए 10% वहाँ से भी ख़त्म हो जाता है, 10% आपका यहाँ से ख़त्म होगा, ये दो टाइप्स से 10% ख़त्म होगा। अब 10% आपका बच्चा है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं और किस तरीके से आपको, इतना वैसे आपको टफ देगा नहीं, देगा पर आसान देगा, इतना टफ देगा नहीं, ग्रुपिंग करके आप कर सकते हैं। फिर आगे आपको ग्रुपिंग करनी होगी, है ना, ग्रुपिंग। और जो मैंने कॉमन लेने वाला एक मेथड बनाया था वो बेसिक है, वो आपको पता ही होना चाहिए। और उसके बाद आइडेंटिटीज़ याद कर लो बस। और उसके बाद जो मैं ये बता रहा हूँ ये आप दो टाइप याद कर लेना। इसके अलावा आपके पेपर में अगर कोई भी अलजेब्रिक मतलब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर हो ही नहीं सकता आइडेंटिटीज़ पे ना हो, ज़्यादा टफ हो सकता है, चांसेस हैं, मगर मे भी 90% यहीं से आएगा। आप कर लेंगे आराम से क्वेश्चन अगर आप इतना प्रैक्टिस करके गए होंगे। आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम एक वीडियो और लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद रेगुलर वीडियो आएंगी। चलिए हम देखते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टाइप की एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को हम कैसे वो करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, कैसे इनके फैक्टर्स करते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर ये दो टाइप हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 9x प्लस 18, है ना। इसके कैसे फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठा लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान भाषा में 18 आएगा ये। अब इस 18 को हम क्या करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3, 3 और 2। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना। ये फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जो हम फर्स्ट सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट को उठाएंगे और विदाउट साइन उठाएंगे, कांस्टेंट को विदाउट साइन उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, उसके प्राइम फैक्टर कर दो। पहला स्टेप ये हमारा है, प्राइम फैक्टर्स करना आता ही होगा आपको, ये 18 2 9 जा ऐसे, है ना, करना आता है ना, कर लेंगे आप, इतने नहीं तो क्लास 9th में आप लोग, इतना तो आता होगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो ये तो आपको आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ से अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हमने कांस्टेंट के आगे जो साइन है उसे देखना है। कांस्टेंट हमारा टर्म ये, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म यही है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसके आगे साइन हमारा प्लस का है, तो इन प्राइम फैक्टर्स के इसका गुणा करो या इसका मल्टीप्लाई करो, इसको जो है हमें 9 बनाना है, इससे हमें 9 बनाना है, इससे हमें 9 बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, वो भी प्लस करके, कैसे करके, प्लस करके। तो 3 2 जा 6 और प्लस 3 9, 6 प्लस 3 का एक हमारे पास पेयर आ गया, ठीक है। तो ये 6 प्लस 3 9, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही अगर आपने कर लिया, सेकेंड स्टेप में आपको पेयरिंग करनी होती है। अगर आपने 2 पेयर्स ऐसे निकाल लिए तो आप क्वेश्चन एक्जैक्टली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं। क्या हमारे 6 और 3, 6 प्लस 3 बने थे हमारे फैक्टर्स, पेयर बने थे ना, 6 प्लस 3,
6+3, इसको 6+3 9 लिख देंगे। बस यही इसमें सॉल्व, 4 अब बन गए। पेयरिंग कर लो एक्सपेंड करके, 6x + 3x + 18। पेयरिंग 3 टर्म्स में तो पेयरिंग हो नहीं सकती थी, ग्रुपिंग हो नहीं सकती थी, तो हम 4 टर्म्स बनाने चाहिए थे हमें, और उसमें फिर ऐसा बनाना चाहिए था। अगर आपने ये ट्रिक लगाई है तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पेयर्स जो हैं वो कंफर्म फैक्टर्स बन जाएंगे। ये देखो 2 पेयर, इसमें x कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना इसमें, हर इसमें कॉमन होना ज़रूरी होता है। तो x कॉमन ले लिया यहाँ से, x + 6 प्लस इसमें से 3 कॉमन है, इसमें से x कॉमन लिया था, इसमें से 3 कॉमन, x + 6 यहाँ से x + 6 कॉमन मिल जाएगा दोनों से, x + 6 कॉमन ले लिया, यहाँ x + 3 बचा, है ना। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल का। बस आसान है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अब अगर आपको चेक करना है आपने सही किया गलत किया, डायरेक्ट आप इससे x की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दोगे, 0 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। अगर उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने सही किया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और यही एक्सप्रेशन, यही पॉलिनोमियल आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगा यही वाला। तो हम प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमने फैक्टर्स जो निकाले वो सही है। ये अपने लिए है, अपने संतुष्टि के लिए आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड टाइप आपको बता रहे हैं। सेकंड टाइप में एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। √2x² + 9x + 4√2। अब इसमें और पीछे वाले इसमें क्या फ़र्क था टाइप में, यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 था, बस इतना ही फ़र्क था इसमें, है ना। एक ही जगह √2 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। √2, अब इसका कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या बताया था मैंने, इसका कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। कितना इसका मल्टीप्लाई होगा, 4√2 × √2 कितना होगा, 8 आंसर आएगा इसका। 4 × 2, √2 = 2, 4 × 2 8, 8 को 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। साइन देखो, प्लस का साइन है, हमें प्लस करके 9 बनाना है, तो 8 बन जाए 8, इसका 1 भी तो एक प्राइम फैक्टर होगा, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, है ना, 8 बन जाए 8, तो 8 + 1 = 9 हो गया। √2x² + 8 + 1x + 4√2, √2x² + 8x + x + 4√2। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, बताइए। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा √2x, इससे √2x कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन मिलेगा हमें 1। चलो √2x कॉमन लेके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ √2x बचा, है ना, क्योंकि यहाँ x है। अब इससे तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते थे, तो हमने यहाँ x ही बनाना था, इसके जैसे बनाना था बिल्कुल, तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा हमारा कितना, अब 8 को जो है, अब यहाँ पे थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी आएगी, है ना। तो चलिए हम बताते हैं कैसे। 8 से √2 कॉमन लेना है, तो सीधे आप √2 से 8 को डिवाइड कर दो, है ना। 8 को √2 से डिवाइड करेंगे। अब हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। ये एक रूट कट्टे 2 आ जाएगा, √2 और तो ये कितना हो जाएगा 8 √2/2, ये 4√2 आंसर आ जाएगा इसका। तो 8/√2 = 4√2 होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा, 4√2। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4√2। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन वही बन गया। इधर +1 कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों फैक्टर्स में से x + 4√2 कॉमन आ रहा है,
x+4√2 और इधर √2, ये x बाहर है, √2x+1। ये जो है 2 फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप था, अब ये हमारा फर्स्ट टाइप था। तो ये सब आप लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करवा देना मेरे चैनल्स को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस बनाने के लिए। और आपको रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। क्लास 9th के जो है पूरा सिलेबस इस चैनल पे आपको, पूरे सिलेबस की वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल पे। तो अगर आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो हम आपको रेगुलर वीडियोस देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।